हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने 7.5 एक्सरसाइज जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन उसके 4 क्वेश्चंस तक कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अब इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक पता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो यहीं से, या अगर नहीं पता तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या रीजन है कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले तो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे डिवाइड वाले टर्म के, क्योंकि जब फैक्टर होगा तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो अगर फैक्टर हो सकते हैं तो हो जाएंगे फैक्टर। कैसे फैक्टर, चलो मैं अलग से कर देता हूँ फिर सीधा स्टेप लिख दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के अगर मुझे फैक्टर करने हैं तो 2 इंटू 1 2 होता है, 2 प्लस 1 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को ब्रेक कर दो 2x प्लस एक्स प्लस 2 में। इसमें x कॉमन मिला तो x प्लस 2 आया, इन दोनों में 1 कॉमन मिला तो x प्लस 2 आया। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1। तो इसका मतलब ये हो गया 2x अपॉन एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 1 dx। ये हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है 2x अपॉन एक्स प्लस 2 और x प्लस 1 को। तो इसको ब्रेक करने का क्या तरीका था कि न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए, है कम, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 आएगा। तो इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे a अपॉन जो डिवाइड में है यानी कि x प्लस 2 प्लस b अपॉन ये जो डिवाइड में x प्लस 1 और dx। ऐसे तो लिखेंगे, देख लो जरा। मतलब क्या हो गया, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 अलग अलग लिख लिया। और फिर हम सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि हम करेंगे इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स प्लस 2 dx का, फिर b का हम इंटीग्रेशन करेंगे मतलब b अपॉन एक्स प्लस 1 का dx। तो फिर रूल क्या होता है कि a बाहर आ जाता है, हमें इंटीग्रेशन करना होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का। फिर ऐसे b बाहर आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का dx। तो ये कितना आ जाएगा, a टाइम्स लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस b लॉग में मॉड x प्लस 1 प्लस का c1 लिख लो, c लिख लो, b तक ही है इसलिए। अब a भी हमें निकालना होगा। तो देखो a भी कैसे आता है, तो जो हमने स्टार्टिंग में ये चीज इसके इक्वल लिखी थी ना, यहीं से आता है। तो 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। चेक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस 2 एक्स प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा। तो a का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में होगा और b का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में होगा, ठीक है। और यहाँ पे है 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। देख लो जरा, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कुछ, जैसे पहले हमने किया वैसे ही कर रहे हैं। तो ये कैंसिल होगा और 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इसको मल्टीप्लाई करो ax प्लस a bx प्लस 2b। तो यहाँ से हम इसमें और इसमें x कॉमन लेंगे तो ये a प्लस b आ जाएगा और ये a प्लस 2b आ जाएगा। कितना, a प्लस 2b और ये 2x है। कितना है, 2x। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे a प्लस b है, तो a प्लस b हो गया 2 के बराबर, ठीक है। और ये a प्लस 2b है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 होगा। तो इसको इसके नीचे लिख लो, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 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 ये कट गया, b माइनस 2b, माइनस का b इक्वल टू 2, तो b कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो अगर b माइनस का 2 है तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो a प्लस 2b का वैल्यू है माइनस 2, तो a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया, 4, a 4 आ गया, b माइनस 2 आ गया। इधर और इधर पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लो इतना, मैं साइड हो जा रहा हूँ, फिर इसमें इधर कर लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी कितनी, 4, तो 4 लॉग x प्लस 2, b की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 लॉग x प्लस 1 प्लस का c, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना आंसर दे रखा है, ठीक है। यही आंसर दे रखा है, 4 टाइम्स लॉग x प्लस 2 और माइनस 2 टाइम्स दिस। आप देखो बुक में तो मैंने आपको बोला ही, एनसीईआरटी कई बार वो सिंप्लीफाई कर देते, कई बार नहीं करते हैं। लेकिन आप एक स्टेप कर सकते हो और एक्स्ट्रा, क्या कि अगर ये 4 मल्टीप्लाई में तो ये पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग
x प्लस 2, और देखो ये पावर इवन है तो मॉड हटा दो, क्योंकि मॉड तो हम इसलिए लगा रखते हैं जब हमें पता हो कि ये पता नहीं नेगेटिव है या पॉजिटिव। पावर 4 है तब तो ये पॉजिटिव आने वाला है, तो इसमें मॉड हटा सकते हैं। और इसमें भी सेम है, माइनस लिखा रहने तो 2 इधर लगाओ, 2 भी एक इवन नंबर है तो यहाँ पे भी हम मॉड हटा सकते हैं, तो सीधा x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस c। अब ये log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो log m अपॉन n बन जाएगा। तो बुक में हो सकता है कभी कभी ये आंसर लिख देते लेकिन लिखा नहीं, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ बार करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ बार तो कंपलसरी होगा, कुछ कुछ केसेस में अभी और एक्सरसाइज हम जब करेंगे आगे तो आपको पता होना चाहिए सिम्प्लीफाई कैसे होता है। वो बात अलग है, एनसीईआरटी में कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। आप फाइनल रिजल्ट ये लिख के आए, ठीक है, और ये भी लिख दोगे तो चांसेस ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे।